जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फरहाद इकबाल फ्रॉम फार्मर्स फार्म्स बरकी रोड लाहौर। और पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी हमारे जो कस्टमर्स हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं या जो न्यू कस्टमर्स हैं उनकी फार्म हाउसेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज़ थी, काफ़ी क्वेश्चनिंग थी। और जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में जो इसका आप कह लेंगे ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है या जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपडेट है या आप कह लें कि इसकी जो लीगल जो आप कह लें कि इसके राइट्स कह लें या ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर उसके बारे में पूछते रहते हैं। तो ये आज इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कंस्ट्रक्शन कहाँ तक हो रही है और फार्म हाउस आप क्यों परचेज़ करें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स को जो फ़र्स्ट टाइम फार्म हाउसेस ले रहे हैं या फार्म हाउस में इंटरेस्टेड हैं उनको ये बताता चलूँ कि ये जो फार्म हाउस हैं बेसिकली इट्स अ सेकंड होम। यानी लोग इनको रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, अपना कम कवर्ड एरिया रख के लॉन को एंजॉय करते हैं। एक ऑर्गेनिक आप कह लें कि एनवायरनमेंट होता है उसको आप कह लें कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी कुछ ऐसे आप कह लें कि ऐसे हमारे क्लाइंट्स भी आते हैं जो लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है कि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो उसको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहता है। तो वैसे अगर मेरी सजेशन लें तो ये फार्म हाउसेस की जो लैंड है इसको आप सेकंड होम के तौर पे ही ये बेहतर रहता है। यानी आपका ऑलरेडी आपके पास घर है और आपके पास कुछ फंड्स हैं तो आप एक लग्जरी सा आप कह लें कि बड़ी आपको स्पेस मिल जाती है, बड़ी जगह मिल जाती है, आप उसको यूज़ करें। और जहाँ तक इसकी लोकेशन है तो इसकी बड़ी आसान अप्रोच है। DHA के जो फेज़ 6 है, जो फेज़ 7 है, जो टोटली डेवलप्ड है, वहाँ से इसकी आसान तरीन अप्रोच है। डिफेंस DHA राया जो फेज़ 7 और फेज़ 6 के साथ है, वहाँ से हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव है। और जब आप राया से टूवर्ड्स फेज़ 7 का जो CCA 4 है, CCS 4, वहाँ जब आप जाते हैं तो वहाँ से एग्ज़िट है इसका बरकी रोड पे। बरकी रोड से देन फिर आगे BRB नहर है, वाइड रोड है जो भी DHA अभी गवर्नमेंट ने इसका अप्रूवल भी दे दिया है। तो उसी वाइड रोड पे आप जाते हैं तो देन फिर मेन से आपने 300 मीटर आपने अंदर की तरफ जाना है तो ये प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ तक प्लॉट साइज़ हैं तो यहाँ मिनिमम जो साइज़ है वो प्लॉट का वो 2 कनाल है और मैक्सिमम जो साइज़ है वो 8 कनाल है। अभी 2 कनाल का जो मिनिमम साइज़ है उस पर आप अच्छा आप कह लेंगे एक रीज़नेबल आपका फार्म हाउस बन सकता है। और फिर जो आपकी अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो फिर आप बड़े साइज़ का भी प्लॉट ले सकते हैं। और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन है तो आप इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप इस पर डबल स्टोरी यूनिट आप बना सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि लोग यहाँ इसको अमूमन ज़्यादातर तो सेकंड होम के तौर पे लेते हैं। अगर आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना भी है तो यहाँ कोई ऐसे स्ट्रिक्ट बायलॉज नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि ये एग्रीकल्चर लैंड्स हैं और यहाँ जो आप कंस्ट्रक्शन है वो बेहतर ये है कि आप इस पर कम कवर्ड एरिया रखें और बाकी प्लांट्स वगैरह लगाएँ, ट्रीज़ लगाएँ, लश ग्रीन एरिया बनाएँ, लॉन बनाएँ, या आप अपना छोटा सा स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं। और अमूमन लोग इस एरियाज़ में जो फार्म हाउसेस बनाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ही आते हैं। लेकिन जो लोग लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो भी एक रीज़नेबल सी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इन्हीं लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने रहाइश वगैरह रखनी है तो वो अपनी थोड़ी बहुत एक रीज़नेबल सी कंस्ट्रक्शन करते हैं और आगे लॉन वगैरह या लश ग्रीन एरिया वो छोड़ देते होते हैं। बाकी इसके जो इसका जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है, यानी जब आपकी फार्म हाउस या प्लॉट लेते हैं तो उसका जो इसका ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वेरी सिंपल है। वो आपने रजिस्ट्री और कंप्यूटराइज इसकी फ़र्क निकलती है, रजिस्ट्री इंतकाल का सिस्टम है जो बड़ा सेफ़ है, यानी इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी पहले फ़र्क निकलती है, उसको आप वेरीफाई करवा लेते हैं और देन फिर आपकी जब तसल्ली हो जाती है तो फिर आप इसकी प्रॉपर इसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं और वही आपकी ओनरशिप होती है। और इसके अलावा जो काफ़ी हमारे क्लाइंट्स हैं वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछते हैं कि ये एरिया क्या सेफ़ है। तो बरकी बड़ा सेफ़ एरिया है। यहाँ पिछले 2-4-5 सालों में फार्म हाउसेस का काफ़ी कॉन्सेप्ट आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह के मसले मसाइल नहीं है। एक सेफ़ एरिया है
और इस तरह के कोई मसले मसाइल नहीं है। बाकी जो ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर अपनी भी हमारी सिक्योरिटी है। ये गेटेड प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसको 3-3 रास्ते लग रहे हैं। इसका एक ही मेन गेट है, मेन उसकी एंट्रेंस है और वही एंट्रेंस आपने एज अ रेजिडेंट यूज़ करनी है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का ऐसा मसला नहीं, और हमने अपना भी सिक्योरिटी प्लान जो है यानी हमारे पास सारा सिक्योरिटी का सिस्टम है। इसके अलावा जो लोग और भी काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं, लाइक सीवरेज के बारे में पूछते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछते हैं। तो सीवरेज का यहाँ जो सिस्टम है वो आप कह लें कि इसका घर की सिस्टम होता है, यानी जो एक मेन होल आप अपने चूँकि प्लॉट साइज़ बड़े होते हैं तो आप एक साइड पे एक बड़ा होल कर लेते हैं और वो इसको आसान लैंग्वेज में घर की सिस्टम कहते हैं। तो उसको आप एज अ सीवरेज के तौर पे यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ लाइट का कोई ऐसा मसला नहीं है, यहाँ लाइट अवेलेबल है। लेकिन जब आपने यानी जो इसके जो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह हैं जो रोड की हद तक, जो स्कीम की हद तक है, वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइट्स यहाँ लिट होती हैं, लाइट्स इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं। बाकी जब भी आपने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से लाइट नहीं है, वो आपने अपने अपनी ज़रूरत के तहत आपने अपने ट्रांसफार्मर लगाने हैं। कई लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। तो बड़ा आप कह लें कि विद इन 3 to 4-5 lakhs में आपका एक रीज़नेबल लाइट का बंदोबस्त हो जाता है। अभी कई लोग हमसे ये कहते हैं जी कि आप लाइट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे या आप सीवरेज क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जिस रेट पे हम लोग प्रॉपर्टी दे रहे हैं इसमें हम लोग आपको ज़मीन दे रहे हैं, बाकी जो चीज़ें हैं अगर हम वो चीज़ें इसमें ऐड ऑन करना शुरू कर दें तो फिर यही जो आज हम आपको 40 लाख या 50 लाख की कनाल दे रहे हैं तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली करोड़ तक की कनाल भी चली जाती है। तो खैर फार्म हाउसेज में यही ट्रेंड है, इसी ट्रेंड को लोग फॉलो कर रहे हैं। हम लोग ट्राई तो ये कर रहे हैं कि हम ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको हम डे बाई डे मज़ीद बेहतर करें। इसी तरह हमारा फ्यूचर में भी प्लान है कि जो सुई गैस है, सुई गैस भी हमारे फ्यूचर प्लान्स में है कि हम इंशाल्लाह अपने जो मेम्बर्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे। बाकी काफ़ी लोग इसकी जो मेंटेनेंस है उसके बारे में पूछते हैं, तो मेंटेनेंस भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारे माइंड में है। हम लोग अपने जो हमारे जो मेंबर्स हैं उनसे मंथली बेसिस पे 3000 to 4000 मंथली चार्जेस भी लेते हैं और उसमें मेंटेनेंस होती है। आपके रोड्स जो हैं वो साफ़ रहते हैं, गार्बेज का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये सारे हमने प्लान्स किए हुए हैं, जब भी आप विज़िट करेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। बाकी जो लोग भी यहाँ अभी हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ टोटली लोगों ने राइश रखना शुरू कर दिया या फार्म हाउसेस तेज़ी से बनना शुरू हो गए, क्योंकि अभी ट्रेंड पहले 2-3-4 सालों में आया तो लोग यहाँ बनाना शुरू हो रहे हैं। जो लोग भी यहाँ बना रहे हैं या जो रह रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सेटिस्फाइड और यहाँ ओवरऑल किसी किस्म के इस तरह के मसले मसाइल नहीं हैं। और एक चीज़ और कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो हर इंसान के प्लान में होता है कि इसको हम इसको यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, इससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो देखें सबसे तो बेहतर ये है कि आप इसको, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको एज अ सेकंड होम आप बनाएं, इसको आप एज आप होम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसको आप इंजॉय करें। लेकिन अगर आप इसको रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहते हैं तो इसका भी बड़ा अच्छा रीज़नेबल आपको रेंट मिल जाता है। लेट्स से आप अपना एक रीज़नेबल सा आप फार्म हाउस बनाएं, उसको वेल डिक्योर करें, उसको फर्निश्ड करें, तो ये लोग अपने फंक्शंस के लिए भी आपसे आप कह लें कि फार्म हाउसेस ले लेते होते हैं। और यहाँ बरकी वाली साइड पे काफ़ी ऐसे फार्म हाउसेस बने हुए हैं लोग जिन लोगों ने बनाए हैं और बाद में खुद तो यानी आप इसको यूज़ करते ही हैं वीकली बेसिस पे, लेकिन वो साथ साथ आप कह लें कि रेंटल इनकम भी उसकी आती रहती है। कोई भी फंक्शन के लिए आपको 50,000 से 1 लाख 2 लाख का आपको अच्छा रेंटल इनकम भी इसकी मिल जाती है। और इसके अलावा इन्हीं फार्म हाउसेस को आप कह लें कि आप एनिमल्स वगैरह रख सकते हैं, बर्ड्स रख सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप प्लांट्स लगा सकते हैं, यानी फ्रूट्स वाले जो प्लांट्स हैं वो आप लगा सकते हैं, आप हैन रख सकते हैं, डक्स रख सकते हैं, और भी जो एनिमल्स हैं यानी लाइक आपको पता है कि यहाँ अभी लाहौर जैसे शहर में आप कह लें कि दूध ये एक बड़ी आप कह लें कि एक नेमत है जो हमें फ़्रेश नहीं मिलता। तो इस तरह के आप यानी आप कह लें कि आप इस तरह के जानवर रख सकते हैं जो आप कह लें कि जिनको आप अच्छे तरीके से अपने फार्म हाउसेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी ये काफ़ी चीज़ें जो आप कह लें कि इस तरह की आप चीज़ें करके आप फार्म हाउसेस में रह सकते हैं और ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और आखिर में जो ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये बेसिकली 2 प्रोजेक्ट्स हैं, फ़ेज़ 1 है और फ़ेज़ 2 है फार्मर्स फार्म्स का।
तो इसमें जो रेट्स वगैरह चल रहे हैं वो 40 लाख से 50 लाख पर कनाल रेट्स हैं। मिनिमम साइज़ जिस तरह मैंने आपको बताया 2 कनाल है। और अभी देखिए ये जो रेट्स हैं ये अगर आप कंपैरिजन करें किसी भी आसपास की सोसाइटी से तो ये बड़े इकोनॉमिकल हैं। और ये भी एक आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा बेहतर है। यानी अगर आप ये फार्म हाउसेस की लैंड लेते हैं और अब इस पर आप कंस्ट्रक्ट नहीं भी करते तो आने वाले अगर आप 2-3 सालों में इसको होल्ड भी कर लेते हैं तो ये प्राइसेस में ऑलमोस्ट डबल के चांसेस हैं। यानी जब टोटल एरिया ये डेवलप्ड हो जाएगा, यहाँ लोग अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, तो ये जो फार्म हाउसेस जो आप 40 लाख 50 लाख पर कनाल के हिसाब से ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये 80 to 1 करोड़ तक भी पर कनाल प्राइसेस जाएंगी। तो ये भी एक एडवांटेज है कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसको आप फार्म हाउसेस की शक्ल में एंजॉय भी कर सकते हैं और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की जो वीडियो है ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और ये जो वीडियो थी इस बनाने का पर्पज़ ये था कि ख़ासकर हमारे वो क्लाइंट्स जो आउट ऑफ कंट्री हैं या ख़ासकर फिर लाहौर के जो क्लाइंट्स थे जो काफ़ी फार्म हाउसेस में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने काफ़ी इस तरह की क्वेरीज़ की थी कि आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को बता तो देते हैं लेकिन डिटेल में आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो ये एक थोड़ी सी हमने एक इन्फॉर्मेशन दी है अपने क्लाइंट्स को जो इस तरह की क्वेरीज़ करते थे। तो बाकी भी अगर आपको किसी किस्म की मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, आप इसको विज़िट करेंगे तो आप तभी आपको फ़ील होगा कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर या ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा बेहतरीन है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको इंशाल्लाह अपील करेंगी और आपकी मज़ीद भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे फ़र्दर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।